हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये जो है शक्ल में काफ़ी मुश्किल लग रहा है, बट ये है बिल्कुल वैसे ही आसान जैसे हम लोग ने बाकी के होमोजीनियस इक्वेशंस किए। तो सबसे पहले हम लोग इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि हम लोग ऑलवेज करते आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी ऑफ एक्स निकालेंगे। सो अगर यहाँ पर देखा जाए डी ऑफ वाई है तो हम लोग डी ऑफ एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा डी ऑफ वाई, ये डी ऑफ एक्स इधर आ जाएगा, सही है। बीच में हम लोग प्लस लगाएंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू इधर गिवन है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर ले आएंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है, इक्वल टू 0, सही है। अब हम लोग ने क्या कर दिया है, ये हम लोग ने सारा जो है सॉर्ट कर दिया। नाउ अब हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक होमोजीनियस इक्वेशन। सो दैट इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन which can be written as, कैसे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा इधर मैंने ई की पावर एक्स वाई डाला, ठीक है। तो ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई की पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई हो जाए हमारे पास, और डिवाइड हो जाए हमारे पास 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई प्लस डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे क्यों मैम, हमेशा तो हम लोग ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, आज हम लोग ने चेंज क्यों किया? बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ वेरी जो है ट्रिकी सॉल्यूशंस होते हैं इसके, तो जो ट्रिकी होते हैं यहाँ पर अगर हम लोग इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर उसमें बहुत एरर्स आएंगे। अगर हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे सिंप्लीफाई इक्वेशन, सो हमारे पास जो एरर की कमी है, एरर होंगे वो हमारे पास कम से कम आएंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इस इक्वेशन में हम लोग कैसे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपको सब्सक्राइब का बटन जो है वो दबा देना है, ताकि आपके पास वीडियोस सबसे पहले आए, और जब भी आप सर्च करें यूट्यूब पर तो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वही इक्वेशन लिख देते हैं जो मैंने पहले लिखी थी, ई की पावर, ये वाला फिर से गया, हम लोग लिख देंगे ई की पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस था हमारे पास एक्स बाई वाई, और नीचे था हमारे पास 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई प्लस ये था डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब जैसे कि हमें वो वैल्यूज़ का पता है, हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। सबसे पहले क्या पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे एक्स बाई वाई को वी ले लेंगे, सही है। एंड देन फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग ले लेंगे एक्स को इक्वल टू वी ऑफ वाई के। नो डिफ्रेंशिएट करेंगे, हो जाएगा डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ वाई इक्वल टू वी प्लस वाई डी ऑफ वाई बाय गला खराब हो गया, डी ऑफ वी बाय डी ऑफ वाई, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग ने ले लिया है पूरी की पूरी इक्वेशन। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो हमेशा क्या होता है कि हमारे पास जो है इक्वेशन जब भी हम लोग इधर लेते हैं, हमारा डिपेंड करता है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स पे, ठीक है। अगर हम लोग डी एक्स बाई डी ऑफ वाई ले रहे हैं सो उस पर फिर हमारे पास क्या होंगे, वैल्यूज़ पे फ़र्क पड़ेगा, सही है। सो यहाँ पर अगर देखें हमारे पास क्या है, डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ वाई, और यहाँ पर क्या है, डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स। तो जब हमने वैल्यूज़ चेंज की तो यहाँ पर भी कर देंगे डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ वाई से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग क्या करें, डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स से सॉल्व करें। कोई कोई ऐसी इक्वेशन होती है डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई से सॉल्व होती हैं। सो आपने वो जो शुरू में मैंने लिखा था यहाँ पे, ठीक है ना, उस वैल्यू को भी आपने चेंज कर देना है, डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ वाई होगा, क्योंकि हमने वैल्यूज़ ऊपर नीचे की थी ना, तो इस वजह से। अब ये इंटरेक्शन हमने क्यों किया, ये इंटरेक्शन हमने अपने एरर्स को कम करने के लिए किया, सही है। सो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग क्या करें, डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स से ही जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। इट्स नॉट वेरी मस्ट, ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो हम लोग डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ वाई से सॉल्व करते हैं, ठीक है, और फिर वो क्या होते हैं, ठीक आते हैं। और अगर हम लोग उसको डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स से करते हैं तो उसमें एरर आता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, हम लोग ने ये जो वैल्यूज़ निकाल ली है, हम लोग इसको रीपुट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसको रीपुट कर देते हैं। वी विल गेट ई की पावर वी
1 माइनस वी 1 प्लस ई की पावर वी, और ये हो जाएगा हमारे पास v प्लस वाई वी और डी ऑफ y हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, तो हम लोग ये वैल्यूज पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 2 में जो है वैल्यूज पुट कर दी। अब इसकी सॉल्व करने की बारी आ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इस v को इसके साथ मिला लेंगे, बिकॉज वो सारे v के टर्म्स है ना। सो चलिए इसको आपस में हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और जो प्लस है वो कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ई की पावर v, तो इसके साथ एलसीएम वगैरह हो जाएगा इसका। सो ये हो जाएगा e की पावर v 1 माइनस वी प्लस ये हो जाएगा v, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर v एन प्लस वाई डी ऑफ वी बाय डी ऑफ वाई जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा। सही है, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, तो वो ज़ीरो लगाने में भूल गई थी, मैंने अभी लगा लिया। ठीक है, नाउ इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। सो ये हो जाएगा e की पावर v माइनस v e की पावर v प्लस v e की पावर v, और साथ में v भी आएगा। 1 प्लस e की पावर v प्लस y डी ऑफ v बाय डी ऑफ y इक्वल टू 0। सिंपली मैंने इस ब्रैकेट को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो हमारे पास जो है ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि माइनस वी और प्लस वी हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वी विल गेट ई की पावर वी प्लस वी डिवाइडेड बाय प्लस ई की पावर वी एंड साथ में प्लस वाई डी ऑफ वाई बाय डी ऑफ वी बाय डी ऑफ वाई, डी ऑफ वी बाय डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। नाउ हम लोग क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे वेरिएबल्स को, सेपरेट वेरिएबल्स। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है y के y की जगह v के v की जगह एलिमेंट्स को जो है छोड़ देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ y, तो ये d ऑफ y जो है ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो y है ये नीचे आ जाएगा, प्लस अगर हम लोग यहाँ पर देखें सो डी ऑफ वी तो इधर ही रहेगा, ये जो नीचे है ये ऊपर आ जाएगा, और वो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और इक्वल टू 0। सो हमने जो है वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है। नाउ आपको पता है नेक्स्ट स्टेप हमने इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स ले लेना है। तो यहाँ पर भी हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, एंड यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास जो है कांस्टेंट जो है वैल्यू आ जाए। अब हमें इसका पता है ये हो जाएगा log ऑफ y। ठीक है, बिकॉज नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। नाउ इसको अगर हम लोग देखें तो ये नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, देखिए दोनों पॉजिटिव थे, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर मैं इनका जगह चेंज कर दूँ तो इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दोनों पॉजिटिव हैं। तो अब देखिए v का इंटीग्रेशन क्या होता है 1, e की पावर v का इंटीग्रेशन क्या होता है नहीं, डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर v ही होता है। सो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, वी विल यूज़ द लॉग फॉर्मूला, लॉग v प्लस ई की पावर v इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि लॉग के फॉर्म में आएगा, बिकॉज दोनों लॉग में तो वो भी लॉग में आ जाएगा। वो कह रहे हैं मैं क्यों पीछे हटूँ भाई, मैं भी यहाँ पर लॉग ही लाऊंगा। अब नाउ हम लोग की क्या करना है, हम लोग ने रीपुट करनी है अगेन वही वैल्यूज जो हमने स्टार्टिंग में सपोज की थी। सही है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीपुट करेंगे, रीपुट कर देंगे v इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई। सही है, सो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ है, दोनों प्लस में है तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस में है तो मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास y, और ये हो जाएगा v प्लस ई की पावर v इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैंने लॉग को प्लस लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, प्लस का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर हम लोग अगेन रीपुट करेंगे वैल्यूज़ को, v हमारे पास क्या है एक्स बाय वाई प्लस
ई की पावर एक्स बाई वाई इक्वल टू सी। और अगर देखा जाए तो यही हमारे पास क्या है, इक्वेशन का लास्ट जो है मरहला है। अब हमने क्या कर देना है, अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो है सी की जो है बहुत ही ज़्यादा जो है रियल वैल्यू निकाल लें। जैसे कि ये जो y है ये इधर एलसीएम में ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई ई की पावर x बाई वाई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय y, मैंने एलसीएम ले लिया, इक्वल टू c, और ये y है, ये y और ये y कैंसिल, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी किस चीज़ की, x प्लस वाई ई की पावर x बाई वाई। एंड दैट्स ऑल, हमारा जो है सोल्यूशन वो पूरा का पूरा हो गया है। सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगर यहाँ पर देखा जाए वही स्टेटमेंट्स है, वही होमोजीनियस इक्वेशंस है, बस हमने सॉल्व करनी है और आंसर लाना है इसका, बस दैट्स ऑल, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन की स्टार्टिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ वाई स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 2xy एंड डी ऑफ वाई। हम लोग ने ये टर्म को इधर लिया ताकि हम लोग डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई का जो है वो सेपरेट कर लें। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी ऑफ वाई है, ठीक है, तो मैं क्या कर दूँगी, डी ऑफ एक्स को इधर ले आऊँगी, एंड ये जो है ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, एंड ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस के साथ ही इधर आ जाएगी 2xy, ठीक है, ये माइनस के साथ ही यहाँ पर आज शिफ्ट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस माइनस को जो है वो हमने ख़त्म कर देना है। किस तरह ख़त्म कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये जो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3y स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 2 ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स। मज़ीद आगे इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो प्लस वाला है इसको पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, दैट्स ऑल। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy इक्वल टू डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। सो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इजीली से हमने जो है अपने इक्वेशन नंबर जो है 2 निकाल लिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग से सॉल्व करेंगे। अब आगे का जो जितना भी स्टेप्स हैं जो हम लोग पहले से यूज़ करते आ रहे हैं वो सारे के सारे स्टेप्स को यूज़ कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा कि आपको मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली वीडियोस हैं ये कैसे लगती हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो ये बहुत ही आसान है, अगर कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, देन उसको नहीं आ सकता। एंड मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अगर आपको इसमें एग्ज़ाम देना है एंड आपको अच्छे मार्क्स चाहिए सो आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो करनी होगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रिकी सा है, आप बोलेंगे आपको आएगा लेकिन फिर पेपर के टाइम आप कंफ्यूज होंगे कि अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है। सो अभी से इसकी प्रैक्टिस जो है अच्छी करें, एंड जो क्वेश्चन मुश्किल हो उसने आपको क्या करना है, आपने उसको ना सर्कल कर देना है, तो जब एग्ज़ाम हो तो आप उसको सिर्फ उसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सुनो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मैंने क्या किया, मैंने किया है यहाँ पर x में एक जो है फंक्शन मैंने इसको कर दिया, मैंने x स्क्वायर पे क्या कर दिया, इसको x स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। मैंने x स्क्वायर को यहाँ पर कॉमन ले लिया ऊपर और नीचे भी, तो मेरे पास जो है वैल्यूज़ फिर से एक्स वाई के फॉर्म में आ गई है, ठीक है। सो अब ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन हो गया है, विच इज़ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ, डिग्री कौन सी है यहाँ पे, कौन मुझे बताएगा कि डिग्री यहाँ पे क्या है, जल्दी से अभी कमेंट, अभी मैं लिख रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। डिग्री यहाँ पे हमारे पास 2 है, ठीक है, याद रखिएगा डिग्री, और जो है उसमें क्या नाम है, एक तो डिग्री होती है, दूसरा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो डिग्री में कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, सही है। एक तो डिग्री होती है, दूसरा क्या होता है, मैंने शुरू में पढ़ाया था, मैं भूल गई हूँ। एक होती है हमारे पास डिग्री और दूसरा हमारे पास जो है डेरिवेटिव के टाइप होते हैं कि हाँ ये कौन सा डेरिवेटिव टाइप है, फर्स्ट सेकंड के थर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुट करेंगे क्या, अगेन वही पुट करेंगे y बाई एक्स की जगह v को, ठीक है। एंड देन y को ले लेंगे और जो है v ऑफ x को फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे d ऑफ y बाई d ऑफ x,
इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स। तो ये जो चीज़ है ये मैं शुरू में बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर किसी को अभी तक नहीं पता वो जो है स्टार्टिंग की जो है वीडियोस को चेकआउट कर ले, वहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा इजीली बताया गया है DOS। ठीक है, सही है। सो ये वाली चीज़ मैं बहुत ज़्यादा समझा चुकी हूँ, इससे मैं यहाँ पर बार बार रिपीट नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसके स्टेप्स बता रही हूँ कि वो कैसे निकलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यूज़ है इसको हम लोग कहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे। सो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स। यहाँ पर हमने डी बाई डी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 3v स्क्वायर हो जाएगा -1 एंड ये हो जाएगा 2 ऑफ v। अब जो v है यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3v स्क्वायर -1 एंड ये हो जाएगा 2v माइनस ऑफ v। यहाँ पर x डी वी बाई डी ऑफ x जो है वो हमारे पास रह जाएगा। LCM लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3v स्क्वायर -1 माइनस 2 एंड ये नहीं माइनस v, ये हो जाएगा 2v एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 ऑफ v। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास जो है सिंप्लीफाई आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 2v स्क्वायर। तो ये इन दोनों को माइनस कर लेंगे, इसको और इसको माइनस कर लेंगे, सो हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ v। सो ये जो है हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। तो सबसे पहले मैं दोबारा ये इक्वेशन जो है दोबारा लिख लूँगी और उसके बाद हम लोग सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सही है, सो लास्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, डी ऑफ वाई बाय डी ऑफ एक्स, और साथ में हमारे पास था एक्स डी वी था, और इक्वल हमारे पास जो वैल्यू क्या आई थी, v स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ v। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। तो चलिए चलते हैं, सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को। सो ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ x इधर आ जाएगा, d और ये जो x की वैल्यू इधर आ जाएगी, 2v ऊपर चला जाएगा और जो v स्क्वायर -1 है वो नीचे आ जाएगा, और साथ में जो है डी वी हमारा कंटिन्यू रहेगा। बोथ साइड हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, बोथ साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2v -1 का 0, x का हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ v स्क्वायर -1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ x और प्लस log ऑफ c, जो कांस्टेंट है वो भी यहीं पे आ जाएगा। सही है, अब हम क्या करेंगे, ये जो है log ऑफ x ये यहाँ पर आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास log v स्क्वायर -1 एंड ये हो जाएगा माइनस log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नहीं बल्कि इसको यहाँ पर नहीं लाते, इसको यहीं पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा log ऑफ x और c, या फिर c ऑफ x भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रीपुट करेंगे जो हमारी वैल्यूज़ हैं, v इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर रीपुट कर देंगे, ये हो जाएगा log हमारे पास y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास log, और साथ में क्या है हमारे पास c x भी है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पर x लिख देंगे। ठीक है, अब अगर देखें तो इसको ओपन कर देंगे, log और log कैंसिल हो जाएगा हमारे पास बोथ साइड, मतलब ऐसे मेरी तरह कैंसिल आउट नहीं कीजिएगा, वो कैंसिल हो जाएगा और बस उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। ठीक है, सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो है वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर -1 दोनों पे स्क्वायर अप्लाई कर दें, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, c ऑफ x। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू c ऑफ x हो जाएगा। मज़ीद इसकी वैल्यू को देखें हम लोग, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास क्यूब हो जाएगा। और ये जो है हमारे पास सोल्यूशन है और ये हमारे पास आंसर है, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो होता है एंड। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।